Hi guys, welcome back our channel Evergreen Brain Private Limited. So today we are discussing how to become a SEO expert. आप एक SEO expert कैसे बन सकते हैं वो आज हम जानेंगे। तो आज ऑनलाइन बिजनेस तेजी से पूरे मार्केट को कवर कर लिया है और ये भी सच है कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, जिसका एक मेजर फैक्टर SEO है। इसलिए चाहे आपकी वेबसाइट हो या यूट्यूब चैनल हो, तेजी से हायर रैंकिंग में लाना हो या किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में एसईओ रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई करना हो, दोनों ही सिचुएशंस में आपको एसईओ एक्सपर्ट बनना होगा। और ये कोई चुटकियों में होने वाला काम नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई में एसईओ में इंटरेस्ट रखते हैं और इसमें अपने स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एवरग्रीन ब्रेन आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप एक एसईओ एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको एसईओ रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ। एसईओ जो है वो बहुत से टूल्स और प्रैक्टिसेस का ऐसा कलेक्शन है जो सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट हो या आपका चैनल हो उसे हायर रैंकिंग में दिखाने में हेल्प करता है। जिससे क्या होता है, आपकी जो साइट होती है, आपका जो चैनल होता है, उस पे ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करता है। अब ये तो सिंपल सी बात है कि आप सभी जानते होंगे सर्च इंजन क्या होता है। ऐसी वेबसाइट जिसके ज़रिए यूज़र्स इंटरनेट कंटेंट सर्च करते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, विंग हो गया और गिविरो जैसे सर्च इंजन्स। एक एसईओ एक्सपर्ट बनकर आप अपनी वेबसाइट में, अपने चैनल्स में हाई ट्रैफिक और हाई रैंकिंग ला सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या एसईओ प्रोफेशनल, क्योंकि दोनों चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है। एसईओ प्रोफेशनल और एसईओ एक्सपर्ट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इसीलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको एसईओ एक्सपर्ट बनना है या आपको एसईओ प्रोफेशनल बनना है। एक एसईओ एक्सपर्ट वो होता है जिसे पता है कि एसईओ कैसे वर्क करता है और सर्च इंजन में किसी वेबसाइट को हाई रैंकिंग में दिखाने के लिए एसईओ कैसे वर्क करता है। जबकि एक एसईओ प्रोफेशनल जो होता है वो ऐसा एसईओ एक्सपर्ट होता है जो एसईओ प्रैक्टिसेस को एक प्रोफेशन की तरह करता है, जिसमें हम एसईओ कंसल्टिंग, एसईओ सर्विसेज और जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड पर क्लाइंट से डील करना शामिल होता है। अब बेसिकली आपने इस डिफरेंस को तो समझ लिया कि एक एसईओ एक्सपर्ट क्या होता है और एक एसईओ प्रोफेशनल जो होता है वो क्या होता है। बट आपको ये पता है हाउ टू वर्क सर्च इंजन। सर्च इंजन जो हमारा होता है वो कैसे वर्क करता है। एसईओ जो है, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन से रिलेटेड है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सर्च इंजन होता है वो कैसे वर्क करता है। इसको आसानी से समझने के लिए आप ये इमेजिन करें कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी गूगल सर्च इंजन की है और गूगल लाइब्रेरियन है, जिसने अलग अलग रैक्स में हजारों लाखों वेब पेजेस को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप गूगल सर्च इंजन पे उस इंफॉर्मेशन को टाइप करते हो और गूगल लाइब्रेरी जो है वो अपने रैक्स में से जो सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन होती है आपकी क्वेरी से रिलेटेड, वो पेज आपके सामने जो है वो शो करता है। बट क्या आपको ये भी पता है कि ये प्रोसेस ऑनलाइन है, इसीलिए ये प्रोसेस 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है।
जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज क्रॉलिंग, सेकंड वन इज इंडेक्सिंग एंड लास्ट वन इज रैंकिंग। अब बात आती है यहाँ पे कि क्रॉलिंग क्या होता है। तो क्रॉलिंग हमारे पास जिसके ज़रिए सर्च इंजन के वेब क्रॉलर्स, जिन्हें हम बोट या स्पाइडर कहते हैं, वो वेब पर कंटेंट को डिस्कवर करते हैं। फिर इंडेक्सिंग प्रोसेस में अलग अलग कंटेंट को जोड़कर ऑर्गेनाइज करा जाता है। और फिर सेकंड से भी कम टाइम में जो यूज़र है, जो भी वो सर्च कर रहा है, उसकी सर्च क्वेरी के लिए बेस्ट स्टेबल कंटेंट की रैंकिंग करके जो यूज़र होता है उसके सर्च रिजल्ट में शो कर दिया जाता है। यानी कि जो यूज़र होता है उसको बेस्ट रिजल्ट दिखाया जाता है उसकी सर्च टर्म के रिजल्ट में। अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट हैं तो आपको अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना होगा कि सर्च इंजन उसे आसानी से रीड कर सके और उसे इजीली इंडेक्स कर सके। तभी आपकी जो साइट है उसको टॉप रैंकिंग में पोजीशन मिल पाएगी, उसको टॉप रैंकिंग में अपनी जगह मिल पाएगी। अब सर्च इंजन कैसे वर्क करता है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप है कीवर्ड रिसर्च। बेसिकली एसईओ के 3 टाइप्स में कीवर्ड सर्च करना और लिंक बिल्डिंग जैसे टास्क भी शामिल होते हैं। और इन 3 टाइप्स की बात हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। बेसिकली मैंने ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, इसकी अलग से वीडियो जो है सेपरेटली पहले ही चैनल पे अपलोड करी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आपको जो है वो इजी हो जाएगा ये वाला टॉपिक समझने में, हाउ टू बिकम अ एसईओ एक्सपर्ट। बट उससे पहले हमें कीवर्ड्स और लिंक बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानना जो है जरूरी है कि ये क्या होता है। इसलिए पहले हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बेसिकली एसईओ में कीवर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कीवर्ड रिसर्च से आपको ऐसा स्पेसिफिक डेटा मिलता है जो आपको ये बताता है कि लोग जो है वो क्या सर्च कर रहे हैं और उन्हें कितने लोग इस इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं और उन्हें ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में चाहिए। अगर आप सही कीवर्ड जो है वो रिसर्च करते हैं तो आप टारगेट मार्केट को समझ सकते हैं और साथ ही में आप ये भी पता लगा सकते हैं वो किस तरह से आपके कंटेंट, आपके सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आपको इतना पता चल जाएगा तो आप अपनी वेबसाइट को आसानी से उन तक पहुंचा सकेंगे और सर्च इंजन पर हाई रैंकिंग और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए जो कीवर्ड रिसर्च है उसे हमें इम्पोर्टेंस देनी होगी। इसके लिए आप जो है वो कीवर्ड रिसर्च टूल जो हमारे पास होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। बट इसके साथ आपको अपना विजन, ऑब्जर्वेशन जो है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? ताकि आप एक ही इंफॉर्मेशन को बहुत सारे इफेक्टिव वे से प्रेजेंट करना जो है वो सीख सके। कीवर्ड रिसर्च के अलावा जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लिंक बिल्डिंग जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में एक एसईओ एक्सपर्ट जो होता है उसे नॉलेज होनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, और आई होप सो कि आपको भी समझ आ गया। देन अब हम देखेंगे कि लिंक बिल्डिंग हमारे पास क्या होता है। गूगल के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंटेंट के अलावा लिंक्स जो है वो एसईओ के इम्पॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स हैं। किसी भी साइट के पास जितने ज़्यादा क्वालिटी लिंक होते हैं उतनी ही ज़्यादा वो ट्रस्टेड साइट होती है। जैसे कि विकिपीडिया, जिसपे हजारों वेबसाइट्स के लिंक होते हैं, और ये लिंक्स जो होते हैं इंडिकेट करते हैं कि विकिपीडिया उन सभी वेबसाइट्स में ट्रस्टेड है, एक्सपर्टीज रखती है
और अथॉरिटीज कल्टीवेट करती है। इसीलिए एक एसईओ एक्सपर्ट के साथ आपको लिंक बिल्डिंग का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, उसमें भी आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। साथ ही में आपको कीवर्ड रिसर्च जो होते हैं उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप जिस भी वेबसाइट का एसईओ करें उसे ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी जो है वो बना सकें। लेकिन अगर अब आपको ऐसा लगता है कि जो एसईओ है वो कीवर्ड रिसर्च या फिर वो लिंक बिल्डिंग तक ही सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली जो एसईओ है वो इससे कहीं ज़्यादा है। इसका पर्पस सर्च इंजन ट्रैफिक को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि ट्रैफिक को विजिटर और कस्टमर में कन्वर्ट करना भी है। इसलिए आपको एसईओ के मेजर टाइप्स जो है उनका पता होना चाहिए। वैसे तो एसईओ के बहुत सारे टाइप्स हैं, बट जो बेसिकली 3 टाइप्स एसईओ के हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, उनका आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन हमारे पास आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ जो होता है वो आपकी वेबसाइट के एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करता है, ताकि जो सर्च इंजन है उन पे आपके पेजेस की रैंकिंग जो है वो अच्छी हो सके। इसके लिए टेक्निकल एसईओ वेबसाइट की स्पीड को बेहतर करना, एसएसएल का यूज़ करना और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाना, XML साइट मैप क्रिएट करना और क्रॉल एरर को फिक्स करना बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो रोल करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एसईओ टाइप हमारे पास आता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में हम इंडिविजुअल जो वेब पेजेस होते हैं ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि साइट को हाई रैंक पर पहुंचाया जा सके और सर्च इंजन पर ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट ट्रैफिक जो है वो जनरेट किया जा सके। ये HTML सोर्स कोड पर भी वर्क करता है। इसमें हाई क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करना, हेडलाइंस को ऑप्टिमाइज करना, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना, यानी कि आपकी वेबसाइट के टाइटल टैग्स, कीवर्ड, कंटेंट, इंटरनल टैग्स और हेडर टैग्स जो है वो ऑन पेज एसईओ में ही आते हैं। और आगे हमारे पास थर्ड इम्पॉर्टेंट टाइप है एसईओ का, दैट इज़ ऑफ पेज एसईओ। बेसिकली टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ जो होते हैं वो वेबसाइट पर वर्क करते हैं ताकि उसकी रैंकिंग जो है वो बेहतर कर सके, जबकि जो हमारा ऑफ पेज एसईओ होता है वो हमारी वेबसाइट से बाहर वर्क करता है। अब वो वेबसाइट से बाहर वर्क क्यों करता है? ताकि आपकी जो वेबसाइट्स है उस पे दूसरी बाहर की वेबसाइट से भी जो है वो ट्रैफिक आ सके। इसमें जो है ऑफ पेज एसईओ जो है इसमें दूसरी साइट से बैकलिंक्स लेना और सोशल मीडिया पर प्रमोशन करना, उन्हें ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। ये एक्टिविटीज जो है वो वेबसाइट से बाहर की जाती है, लेकिन इसका पर्पस भी सेम ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ की तरह ही होता है। और बेसिकली जहाँ तक YouTube सर्च की बात है, YouTube सर्च भी गूगल सर्च की तरह ही होता है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। YouTube वीडियोस भी उन वीडियोस को ज़्यादा दिखाते हैं जहाँ पे हाई रैंकिंग हो, जहाँ पे जिस वीडियो को लोगों ने मेजरली देखा हो, जिनका वॉच टाइम ज़्यादा होता है, जिसको ऑडियंस ने ज़्यादा देखा होता है। इसलिए YouTube में भी अगर आपको अपनी वीडियो को हायर रैंकिंग में दिखाना है, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको YouTube एसईओ आना चाहिए। अब YouTube एसईओ में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो है शामिल होती है, कौन कौन से पॉइंट हमारे इंक्लूड होते हैं, वो उसमें फर्स्ट वन हमारे पास आता है टाइटल। आपकी वीडियो का टाइटल जो है वो, आपकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसा है, टैग्स कौन कौन से आपने अपनी वीडियोस में इंक्लूड किए हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ थंबनेल। और अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को जो है वो हाई रैंकिंग में लाना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको इन सारे फैक्टर्स को जो है वो यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी आप एक यूट्यूब एसईओ एक्सपर्ट जो है बन पाएंगे।
अब बेसिकली आपने एसईओ के बारे में इतना जान लिया, लेकिन इसके बाद आपको एसईएम की नॉलेज भी होनी चाहिए। जहां एसईओ ट्रैफिक जो होता है वो फ्री होता है, वहां एसईएम ट्रैफिक जो होता है वो पेड होता है। ये बिजनेस की मार्केटिंग का ऐसा तरीका है जो पेड एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करता है, और ये पेड एड्स का सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी कि SERP पर दिखाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि SEM यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग, तो इसका सबसे बड़ा और मेजर एडवांटेज ये है कि वो अपने एड्स ऐसे मोटिवेटेड कस्टमर्स के सामने रख सके जो उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उनका प्रोडक्ट बाय करने के लिए तुरंत जो है वो तैयार हो जाएं। इस तरह से मार्केटिंग करके बिजनेस करना जो है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। SEM के जरिए 2 सर्च नेटवर्क्स गूगल एड्स और विंग एड्स पर पेड एड चला के जो है वो मार्केटिंग की जाती है। अब इसका नॉलेज लेने के बाद आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि SEO में कौन से बेस्ट रिजल्ट लाने की ज़रूरत है। एक SEO एक्सपर्ट बनने के लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप वो है SEO ट्रेनिंग, यानी कि ऐसा SEO कोर्स जो आपको SEO की डीप नॉलेज दे सके, ताकि आप जो है वो SEO में एक्सपर्ट हो सके और अपनी वेबसाइट, यूट्यूब्स को ग्रो कर सकें। वैसे तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट कोर्स चूज कर लेंगे, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि गूगल डिजिटल गैराज पर आपको डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कोर्स जो है वो मिल जाएगा, और गूगल की SEO गाइड से भी आप काफ़ी कुछ जो है वो सीख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे SEO कोर्स जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे पेड होंगे, बहुत सारे जो है वो अनपेड होंगे। उनमें से आप अपने अकॉर्डिंग अपने लिए जो है वो बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। कोर्स करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप कम टाइम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको जल्दी डीप नॉलेज जो है वो SEO का होना चाहिए, जिसके लिए SEO कोर्स, SEO ट्रेनिंग जो है वो कंपल्सरी है। अब आप कोर्स करें या चाहे ना करें, लेकिन प्रैक्टिस और नॉलेज के लिए आपको अपना चैनल जो है वो ज़रूर क्रिएट करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल आप SEO कोर्स ट्रेनिंग करने से एक SEO एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसके लिए आपको जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आपको जो है वो SEO एक्सपर्ट का सही वर्क जो है वो पता चलेगा। आपको SEO करने के लिए किसी SEO प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती ही है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि बेटर ऑप्शन यही है कि आप वर्डप्रेस या किसी और प्लेटफॉर्म पे अपनी फ्री वेबसाइट जो है वो क्रिएट करें, और देन आप उस पे जो है वो SEO प्रैक्टिसेस करते रहें। हाँ, ये भी सही है कि वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपको उस पर यूज़फुल कंटेंट जो है वो भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी तैयार रहें। और अब हमारे पास आता है लास्ट स्टेप कि आपको अपडेट रहना होगा। इस ऑनलाइन वर्ल्ड में सब कुछ बहुत तेज़ी से जो है वो बदलता जा रहा है, तो फिर बेसिकल सी बात है कि SEO के तरीके भी जो है वो चेंज होते रहेंगे। इसलिए आपको एक SEO एक्सपर्ट के तौर पर जो है वो अपडेटेड भी रहना होगा कि गूगल और बाकी सर्च इंजन अपने एल्गोरिदम में लगातार करते रहते हैं, लगातार चेंजेस जो है वो करते रहते हैं। वो अपने एल्गोरिदम में जो है वो चेंजेस क्यों करते रहते हैं? ताकि यूज़र्स को जो है वो जो यूज़र्स होते हैं उनको बेहतर एक्सपीरियंस जो है वो दिया जा सके। तो इनके अकॉर्डिंग भी आपको जो है वो अपनी SEO स्ट्रैटेजीज़ को एडजस्ट करना आना चाहिए। इसके लिए बेसिकली आप गूगल ब्लॉग्स, गूगल सर्च ब्लॉग्स, गूगल वेब मास्टर्स ब्लॉग्स, इन सब के ज़रिए आप सर्च इंजन्स में चेंजेस होने वाले जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।
एक एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए आपको राइट एसईओ टूल्स का भी जो है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गूगल एनालिटिक्स, गूगल कीवर्ड प्लानर्स, गूगल वेब मास्टर्स टूल और लास्ट वन है हमारे पास शैमरस। तो अगर आप भी एसईओ एक्सपर्ट बनकर इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो इस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसे आप गुड और रेलिवेंट कंटेंट की नॉलेज रखते हैं, कोडिंग्स की बेसिक्स जानते हैं और क्रिटिकल थिंग्स और एनालिटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हैं, तो एक एसईओ एक्सपर्टीज के तौर पर मिलने वाली जॉब्स या फिर मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके पास ज़्यादा होगी। इसलिए आप सिर्फ टाइटल या डिस्क्रिप्शन को एसईओ ना समझें, इसका एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इस एरिया को स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर कर ही लेंगे। इसलिए आप राइट टूल्स और राइट कोर्स पर फोकस करें ताकि आप जल्द से जल्द एक एसईओ एक्सपर्ट जो है वो बन सके। तो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू बिकम एसईओ एक्सपर्ट, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि आपको एक एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, कौन सी ट्रेनिंग लेनी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो एवरग्रीन ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।